जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें CBHFL में जो आपकी सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे ऑफिसर के लिए सीनियर ऑफिसर के लिए वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो आपका 11 दिसंबर है एंड आपका जो सैलरी है आपकी पर एंड आपका 3.5 लाख 4.5 लाख रुपए दी गई है। तो डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया। जनरल OBC के लिए आपका 500 रुपये, SC/ST के लिए 200 रुपये आपको फीस पे करना। अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपका कितना जो है अब वैकेंसी दिया हुआ है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के जाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 21 नवंबर से लेके आपका 11 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले करना होगा सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डाल देना है एंड यहाँ पर आपको कन्फर्म करना होगा। उसके बाद मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं एंड आपको लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आप अपना डाल सकते हैं। तो देखिए अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है या मिडिल नेम अवेलेबल नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कि वो नाम आप डालें। उसका तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। उसका कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको ईमेल आईडी दिखाई देगा तो ईमेल आईडी डालने के बाद जो डोमेन के बाद आता है gmail.com है, कौन सा mail.com है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे दोबारा से मेल डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ID पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आपको फोटोग्राफ सबसे पहले अपलोड करना होगा 20 से 50 की भी लाइट बैकग्राउंड में। वहीं आपको सिग्नेचर दिखाई देगा तो आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है एंड आई कंफर्म दैट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा किस कैटेगरी के लिए आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, HR या कंप्लेंट, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद पूछता है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। डालने के बाद पूछता है आपके पास 40% विकलांग सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही पूछता है विकलांग और आपको राइटर की जरूरत है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड पूछता है एक्स सर्विसमैन है आप तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही पूछता है रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो डाल देना है। एंड पूछता है आप अल्पसंख्यक तो नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी तो नहीं। आप देखिए हिंदू के अलावा सिख है, ईसाई है, कोई भी है तो आप अपना यस कर सकते हैं। अगर हिंदू है तो आपको नो करना होगा। वहीं आपको एग्जाम सेंटर दिखाई देगा तो आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं आपका बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, आपका चेन्नई, तो जहां भी आपको डालना है वो एग्जाम सेंटर आप चूज कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में डेट है, मंथ है, ईयर है तो इस तरीके से डाल देना। वहीं जेंडर चूज कर लेना है, मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है। एंड पूछता है जुड़वा भाई बहन तो नहीं है तो वो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना है। डालने के बाद आपको पूछता है आपका फादर्स नेम तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका मदर्स नेम तो वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालना होगा। एंड आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया का पिन कोड क्या है ये डालने के बाद आपको इस तरीके का यहाँ पे पूछता है नीचे परमानेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूछता है पेमेंट किस एड्रेस पे कटवाना चाहते हैं तो नॉर्मली कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड वैलिडेट योर डिटेल करके देख सकते हैं तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछता है डिग्री आपका कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस डेट और किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना है। PG अवेलेबल है या प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। वही बताया मिनिमम 1 ईयर हाउसिंग एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है तो आपको यस कर लेना है एंड आपको नो कर लेना है। बेसिक है तो आप यहाँ पे बेसिक लिख सकते हैं। वहीं आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है, आप प्रेजेंट में कहीं कार्य कर रहे हैं तो डिटेल दे सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या यहाँ पर पूछता है आपका कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे आपका
हिंदी है, आपका इंग्लिश है, उसके बाद आपका संस्कृत है। जो जो भाषा आपको आती हो वो भाषा यहाँ पे आप अपनी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा तो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा 1 ईयर एक्सपीरियंस होना आपके पास अति आवश्यक है। अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है, कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। तो वो आपको पूछा किस कंपनी में काम किया है, डिजाइनेशन किस पद पे किया है, तो आपको वो पद जो है डाल देना है। डालने के बाद आपको पूछता है कब से कब तक आपने किया है, तो वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको पूछता है नेचर के साथ आपका वहाँ पर तो गुड डाल देना है। एंड आपका रीजन आपने छोड़ दिया है तो आप देखिए यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। तो आपका रीजन पूछता है तो आपको रीजन शॉर्ट सर्विस डाल देना है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं डालना है। वेरिटी और सक्सेसफुल हो जाएगा एंड सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो एक बार चेक कर लेना है। कोई गलती है तो आप देखिए चेक यहाँ पे क्या है चेंजेस कर सकते हैं। आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको क्या है इसको नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद आपको दिखाई देगा आई एग्री, तो आपको आई एग्री कर लेना है। कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको ओके करना होगा। ओके करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा तो आपको अपना लेफ्ट थंब जो है अपलोड कर देना है। लेफ्ट थंब अपलोड करेंगे उसके बाद आता है हैंड राइट डिक्लेरेशन। तो आप हैंड राइट डिक्लेरेशन किस तरीके से कर पाएंगे, देखिए आपको गूगल पे दिखा दूं आपको IBPS हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखाई देगा। आपको यहाँ से आई के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको ट्रू एंड वैलिड रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड मीन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड वेर रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक आपको रिक्वायर्ड तक लिख देना है। लिखने के बाद आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप पेमेंट अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।